नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल की गलियों में घूम घूमकर लाडली बहनाओं के स्वीकृति पत्र बांट रहे हैं। लेकिन उसी समय इसी मध्य प्रदेश की बहनें नियुक्ति पत्र के इंतजार में 1 महीने से डीपीआई ऑफिस के सामने हड़ताल पर बैठी हुई हैं। अब तो 22 मई से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार उनका दुख दर्द सुनने नहीं पहुंच रही। आइए पहले आपको वे तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र बांटने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गली गली घर घर पहुंचे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह उन्हें लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र सौंप रहे हैं और उनका सुख दुख जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आज की तारीख की हैं, आज यानी 1 जून 2023 की। इन तस्वीरों के बाद आपको आइए दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर है डीपीआई ऑफिस भोपाल के सामने धरने पर बैठे शिक्षक शिक्षिकाओं की। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। शिवराज सिंह चौहान के अपने प्रदेश की लाडली बहनों की है। ये देखिए एक तस्वीर जिसमें एक नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ शिक्षिका धरने पर बैठी हुई है। इन लोगों का धरना 4 मई से लगातार चल रहा है। इनकी मांग क्या है, इसे इन्हीं के शब्दों में सुन लेते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि 22 मई से यानी पिछले महीने की 22 तारीख से इन शिक्षक शिक्षिकाओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इनमें से पिछले दिनों कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हुई, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इसके बावजूद ये मोर्चे पर डटे हुए हैं। और दरअसल भी ये चाहते क्या हैं, इनकी मांग क्या है? इनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि 2018 में इनका चयन उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक वर्ग 1 और 2 के पद पर हुआ था, लेकिन आज तक ये नियुक्ति पत्र की बाट जोह रहे हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पिछले 1 महीने से ये लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार और सरकार के किसी नुमाइंदे ने इनसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। आइए आपको सुनवाते हैं इनकी असली समस्या क्या है, इनकी असली मांग क्या है। आप लोग कब से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और समस्या क्या है आपकी? सरकार से आपकी क्या मांग है? सर, हम 8 मई से धरने पर बैठे हुए हैं और 22 मई से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बीच में मेरी हड़ताल टूट गई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मेरे ससुर की डेथ हो गई तो मुझे जाना पड़ा था। लेकिन आज 30 दिन में वापस लौटी हूँ कि जो भी हमारी मांग है वो पूरी है, हो जाए। हमारी मांग ये है सर कि जो 28/8/2018 को विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 15,000 पद प्रथम काउंसलिंग के लिए जारी हुए थे उच्च माध्यमिक के, और 5,600 पद माध्यमिक शिक्षकों के जारी हुए थे। लेकिन विभाग ने उनमें से लगभग आधे पद ही भरे हैं, दोनों वर्गों के, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के। जो शेष रिक्त पद रह गए हैं उन रिक्त पदों पर चयन सूची जारी करवाना ही हमारा मूल उद्देश्य है। चाहे वो इसके लिए पदवृत्ति करके करे या जो भी वो उनके नियम में आता है वो करे। क्या हुआ, स्कूल शिक्षा विभाग ने जो जारी किया था विज्ञापन, उसमें साफ वर्णन है कि जो भी पद रिक्त बच जाएंगे उन्हें दूसरी काउंसलिंग में नियोजित प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, क्योंकि दूसरी के लिए अलग से उन्होंने 2000 पद भी सुरक्षित किए थे और शेष जो प्रथम काउंसलिंग के बच जाते हैं वो। इस तरह से करीब 10,000 के लगभग पद बच रहे थे, लेकिन विभाग ने इन पर फ्रेश विज्ञप्ति जारी की 2750 पदों की, और जो पुराने पद थे उन्हें कहीं ना कहीं विलोपित कर दिया, जिससे इन हज़ारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है जो नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षकों के जो 2,300 पद हैं वो उन्होंने रिक्त छोड़ दिए हैं। ठीक, और मेरिटोरियस में के जो पद थे वो भी उन्होंने क्या किया है, विसंगतिपूर्ण तरीक़ों से भर्ती की है, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार थे उनको आरक्षित, जो मेरिटोरियस में आ रहे थे उनको आरक्षित में लेना था, लेकिन उनका प्रवर्ग बदलते हुए उन्हें वापस उसमें डाल दिया गया अनारक्षित में। इसकी वजह से वो पद जो है ख़राब कर दिए गए। वो लगभग सभी कैटेगरी के EWS, SC, ST और OBC
जिससे हर वर्ग का जो अभ्यर्थी है वो पीड़ित हो गया, परेशान हो गया। और यही कारण है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं कि हमें नियुक्ति मिले और जो भी पद बच रहे हैं विभाग परिवर्तन के, प्रवर्ग परिवर्तन के, प्रथम काउंसलिंग के, मेरिटोरियस के, ये सारे पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं। जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अवसर प्रदान किया जाए और उन्हें नौकरी दी जाए। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किसी ने आपसे संपर्क किया अभी तक, या लोक शिक्षण संचालनालय से, राजनेताओं में से, मंत्रिपरिषद में से किसी ने? सर, अभी सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमसे संपर्क करने नहीं आया है, ना विभाग की तरफ से आया है और ना कहीं और से कोई सदस्य जानकारी लेने आया है। जबकि भीषण गर्मी है, आप देख रहे हैं माहौल आसपास कैसा है। महिलाएं हैं, बच्चे भी आते हैं। अभी 12 बजे के बाद बच्चों के साथ महिलाएं पहुंचेंगी, वो भी रात तक रुकेंगी। तो कुल मिला के स्थिति बड़ी दयनीय है और कई बार ये गंभीर भी बन जाती है, क्योंकि रात्रि में कल भी 2 बजे तक पुलिस प्रशासन नहीं आया था जिनकी यहाँ पे ड्यूटी रहती है, जबकि हमने प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी लेटर लगाया हुआ है। तो कई चीज़ें हो जाती हैं जो हम भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सब जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम झेल रहे हैं, ये विभागीय विसंगति के कारण है। अगर सारी चीज़ें न्याय संगत तरीके से पूर्ण की जाती तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। विपक्ष के नेताओं में से किसी से आपने संपर्क किया आप लोगों ने? आपकी बात किसी ने उठाई अभी तक, किसी पार्टी ने? बात तो किसी ने उठाई नहीं है, लेकिन पीसी शर्मा जी आए थे यहाँ पे। हमने स्वयं दिग्विजय सिंह से भी मुलाकात करने की कोशिश की थी, उन तक भी बात पहुँचाई है। और उनके जो कांग्रेस प्रवक्ता है पवन पटेल, वो भी आए थे, उनसे भी बातचीत हुई है। उन्होंने ट्वीट किया है, मतलब अपने ट्विटर हैंडल पे हमारे लिए उन्होंने ट्विटर ट्रेंड भी चलाने की कोशिश की है। अब आगामी आपकी योजना, रूपरेखा क्या है इस आंदोलन की? कब तक ऐसे बैठे रहेंगे आप लोग? देखते हैं सर, कब तक ईश्वर बिठाता है और कब तक विभाग बिठाता है। अगर फिर भी नहीं सुनी इन लोगों ने तो उग्र आंदोलन भी करेंगे हम, और सरकार का विरोध करना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। कुल कितने लोग हैं आप सब लोग जो पीड़ित लोग हैं? कुल संख्या मध्य प्रदेश भर में कितनी है? 5 से 7 हज़ार लोग। ये रचना व्यास थी जिन्होंने बताया, पूरे विस्तार से बताया कि ये बाकायदा मेरिट होल्डर हैं। ये लोग जितने अंक चाहिए थे उतने अंक हासिल करके चयनित हुए थे, लेकिन 2018 से अब तक ईडब्ल्यूएस कोटे के इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का इंतजार है। सरकार और मंत्री, इनका विभाग, कोई इनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। कुछ और बात की इन्हीं में से एक साथी धीरज तिवारी ने। आइए धीरज को सुनते हैं। आज हम लोग यहाँ वर्ष 2018 की शिक्षक भर्ती को पूर्ण कराने के लिए 8 धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और महाराणा प्रताप जयंती 22 मई से हमारी बहनें भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं, लेकिन विभाग ने अभी तक सुध नहीं ली है। और मध्य प्रदेश के इतिहास में शिक्षक भर्ती में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भर्ती के द्वितीय चरण आयोजित नहीं कराए गए हैं। इसके पहले वर्ष 2013 की जो भर्ती थी उसमें द्वितीय और तृतीय चरण आयोजित कराए गए थे, लेकिन वर्ष 2018 की भर्ती जो कछुए से भी धीमी गति से चली है, जो कि एक पंचवर्षीय योजना के तहत चली है, लेकिन इसका द्वितीय चरण विभाग ने आयोजित नहीं कराया गया है। विभाग ने अपनी विभागीय समीक्षा बैठक में यह स्वीकार किया है कि हमारे पास पद व पात्र अभ्यर्थी दोनों उपलब्ध हैं, फिर भी वह इस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। इस पर विभाग की मंशा स्पष्ट नहीं है, तो बेहतर समझ सकते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम आंदोलन को अभी और लंबा लेके जाएंगे और हम यहाँ से हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक यहीं डटे रहेंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो जाता। क्योंकि हमारी मांग कोई रोड, नाली या स्ट्रीट लाइट की नहीं है। जो आपने अपने विज्ञापन में वर्णित किया था, उल्लेखित किया था, वही मांग रहे हैं। आपकी फाइलों में वो धूल खा रहे हैं, दब गए हैं हमारे पद, उन्हीं पदों को हम चाहते हैं। इस पर विभाग का उदासीन रवैया है, जिस कारण आज हम ये शिक्षक किसी विद्यालय में पढ़ा रहे होते, बच्चों का भविष्य संवार रहे होते, आज यहाँ पर धूप में बैठने के लिए परेशान हैं। प्रदेश में बाकी जगह पर भी कहीं कोई आंदोलन आपके साथी कर रहे हैं, संभागीय मुख्यालय वगैरह पर? हमारे 52 जिलों में साथी हैं, जहाँ जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं हम लोग वहाँ पर ज्ञापन देते हैं, संपर्क करते हैं। अभी डिंडोरी में जनजाति कल्याण केंद्र में वो गए थे, तो मैंने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करके इस बात को उठाया था। उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके पहले भी हम लोग कई बार मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ वो आश्वासन ही देते हैं, इस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। विभाग ने इसी भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए जो राजपत्र जारी किया था, राजपत्र क्रमांक 398, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा राजपत्र, उस पर स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ही अमल नहीं किया गया है। इस विसंगति के कारण भी ईडब्ल्यूएस वर्ग के 1039 पद रिक्त रह गए हैं
अन्य सभी वर्गों के 5,935 वर्ग उच्च शिक्षक के एवं माध्यमिक शिक्षक के 2235 पद अभी भी रिक्त हैं। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में अपलोड हैं, केवल उनकी सूची जारी करके उन्हें अलॉटमेंट जारी करना है। लेकिन विभाग ने 2023 का नोटिफिकेशन आनन फानन में जारी कर दिया है। एक और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें 1 लाख पदों की पूर्ति करनी है। जब पद व पात्र अभ्यर्थी दोनों उपलब्ध हैं तो आप उन 1 लाख से पहले इन अभ्यर्थियों को क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरा आपके माध्यम से शासन से यह सवाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मुलाकात हुई आप लोगों की? जी मुलाकात हुई है, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन ही दिया है, आज तक इस पर अमल नहीं हुआ है। जिस मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को सरकार आर्थिक मदद देने के लिए घर घर गली गली घूम रही है, सरकार के मुखिया स्वीकृति पत्र घर घर बांट रहे हैं, उसी सरकार को, सरकार के मुखिया को राजधानी भोपाल में ही एक गली में सड़क पर बैठे हुए शिक्षक शिक्षिकाओं की बात सुनने की फुर्सत नहीं मिली है। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके एक नेता भूतपूर्व मंत्री पीसी शर्मा जरूर इनसे बात करने के लिए धरना स्थल पर गए थे। भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से भी इन हड़ताली शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी बात रखी थी। दिग्विजय सिंह से मिलकर उन्होंने अपनी समस्या उन्हें बताई थी। सब तरफ से आश्वासन इन्हें मिल रहे हैं, लेकिन निराकरण कोई नहीं कर रहा। देखना होगा लाडली बहनों के लिए दिन रात चिंता करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार कब इनकी मांगों पर ध्यान देती है, कब इनकी वाजिब मांग को सुनती है। आखिर में एक अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों शुभ चिंतकों के बीच में साझा कीजिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।